पाकिस्तान। बोल का पैगाम, महफूज पाकिस्तान। जी जनाब, तो एक बार फिर आपको वेलकम कहेंगे और ट्रांसमिशन के हिस्से में आपकी लाइव कॉल्स हम लेते हैं। आपके सवाल, आपके मसाइल, आपके जहन में जो भी चीज़ें हैं वो हम ज़रूर जो है वो डिस्कस करते हैं। ज़ाहिर लॉकडाउन की सूरत हाल है, ट्रांसपोर्ट की बंदिश है, अस्पतालों में जो कोरोना से मुतालिक है इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, रेड जोन जो है उसको किया गया है, इसकी वजह से OPDs फ़ाल नहीं हैं। फिर जहाँ पर फ़ाल हैं वहाँ पर भी लोगों को एहतियाती तदबीर के तौर पर हॉस्पिटल जाने से गुरेज का मशवरा दिया जा रहा है। अब ऐसे में बुजुर्ग अफराद भी हैं, बीमार अफराद हैं जो कि मुश्किल का शिकार है, लेकिन अब बोल न्यूज़ ने उनकी ये मुश्किल आसान कर दी है क्योंकि हमारी इस ट्रांसमिशन में हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं। आपसे तारुफ करवा देते हैं, डॉक्टर नैयर हुसैन साहिबा डायबिटोलॉजिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं अंसारी बेग जो कि डॉक्टर लुबना साहिबा, लेकिन वो अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है। डॉक्टर नैयर हुसैन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन एक लाइव कॉल है मुदस्सिर हमारे साथ। जी हमारे साथ एक लाइव कॉलर भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। असफर नईम साहब। जी असफर साहब, क्या सवाल है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा सवाल है कि 10 से 12 साल के बच्चे हैं, इन्हें नज़ला जुकाम खांसी के लिए तो बेहतरीन कुछ सिरप बता दीजिए। और दूसरा ये कि सैनिटाइज़र जो आजकल अवेलेबल नहीं है तो इसको हम घर पे किस तरह बना सकते हैं, ब्लीच और पानी किस मिकदार में होना चाहिए? राइट, ठीक जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर नैयर, दो चीज़ें उन्होंने पूछी। तो बच्चों के नज़ला जुकाम खांसी वो कह रहे हैं 12-1 साल के बच्चे हैं जिनमें इस वक्त कुछ ज़्यादा है। मुझे प्लीज सवाल रिपीट कर देंगे क्योंकि बीच में जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया था तो आपकी वॉइस मुझे नहीं आ रही थी। जी ठीक है डॉक्टर साहब, सवाल दोहरा देते हैं। उनका सवाल ये था कि 10 से 12 साल के बच्चों को खांसी नज़ला हो जाता है, उसके लिए कोई सिरप एडवाइस कर दें। और सैनिटाइजर्स की शॉर्टेज है मार्केट में, तो लोकली यानी कि घर में हम सैनिटाइजर किस तरह बना सकते हैं? अच्छा देखिए, इनका जो पहला सवाल है वो जो बच्चों से रिलेटेड सवाल है, तो देखिए सिर्फ आप एक सिंपल सिरप का नाम प्रिस्क्राइब कर देने से मसले का हल नहीं होता है। सबसे अच्छा तरीका तो ये होता है कि अगर आप अपने डॉक्टर्स के पास गए हैं और दिखा रहे हैं और वो आपकी कंडीशन को देख के आपको मेडिकेशन लिखे, लेकिन चूंकि अभी जो सर्कमस्टांसेस हैं, सर्कमस्टांसेस में आप डॉक्टर्स के पास नहीं जा सकते, तो फिर आपके पास ये डिपेंड करता है कि आपकी खांसी ड्राई कफ हो रही है या कफ के साथ आपको बलगम भी आ रहा है। फिर आपको एग्जामिन किए बगैर जो है वो कोई एक सिरप प्रिस्क्राइब करना जो है मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप मुझे उनकी पूरी कंडीशन सिम्टम्स बताएं तो फिर मैं आपको कुछ बता सकती हूँ। रहा सैनिटाइजर की जो बात है, वाकई सैनिटाइजर जो है मार्केट में इस वक्त अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बताना चाहूँगी कि अगर सैनिटाइजर आपके पास नहीं है, सबसे जो अच्छा हल है इसका वो ये है कि आप बार बार अपने हाथों को धोएं। अगर आप घर में हैं तो 1 घंटा 2 घंटे के बाद भी अगर आप अपने हाथों को धोते हैं तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप अपने वर्क प्लेसेस में हैं तो बार बार 15 से 20 सेकंड अच्छी तरह पानी और साबुन के साथ आप हाथ धोएं। और अगर आपके पास सैनिटाइजर अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल जो पानी होता है इसमें आप लेमन के ड्रॉप्स डालकर, और अगर आपके पास एलोवेरा अवेलेबल है तो थोड़ा सा एलोवेरा के जो ड्रॉप्स ऐड करके आप यूज कर सकते हैं। ठीक, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, प्लीज अपनी टीवी के वॉल्यूम बंद कर दीजिएगा। जी सवाल क्या है जी बताइए। जी मैं अलाउद्दीन बोल रहा हूँ स्टील टाउन कराची से। मेरा सवाल यही है कि कहते हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर करना होता है, तो इम्यूनिटी सिस्टम का हमें कैसे पता चलता है कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर है या कमजोर है? इम्यून सिस्टम, ठीक है, ओके राइट, थैंक यू सो मच। कैसे चलता है? सही सवाल। जी डॉक्टर साहब, आपने सवाल सुना? जी कि इनका मेरा सवाल जो मैं समझ में आया कि वॉइस ब्रेक हो रही है कि इम्यून सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि वो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, यही सवाल था इनका? जी बिल्कुल। जी देखिए, बहुत अच्छा इन्होंने सवाल पूछा है और मैं अपने हर प्रोग्राम में और अपने हर लेक्चर में इस चीज़ को मैं हाईलाइट करती हूँ कि अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो आप यकीन करें कि आप कोरोना क्या, आप बहुत सारे इन्फेक्शन से, बीमारियों से बच सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से अपनी हिफाजत कर सकते हैं। अब इम्यून सिस्टम होता क्या है? देखिए, आपकी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत आपके जिस्म की होती है, जिसके वजह से आप बीमारियों से लड़ रहे होते हैं, वो ताकत आपकी कैसी है?
तो उसके लिए अगर आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, अगर आप जरा सी भी कोई चीज इस्तेमाल करते हैं और उससे फौरन से आपको फ्लू हो जा रहा है, फौरन से आप बीमार पड़ जा रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है। तो उसके लिए फिर आपको, अगर आपको कुछ दूसरी डिजीजेज इनमें इन्वॉल्व है, जिसमें डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, या आप किसी और बीमारी में मुब्तला है, तो उससे भी आपकी इम्यूनिटी लेवल जो है वो कम होता है, वो कम हो जाता है। साजिदा है हमारे साथ, डॉक्टर साहिबा लाइव कॉलर है, जरा उनकी कॉल ले लेते हैं। साजिदा अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है आपका? ये है कि एक्चुअली कोरोना वायरस से चल रहा है मसला, तो मेरे गले में रेशा रहता है, तो मुझे क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए? राइट, बहुत शुक्रिया। अच्छा देखिए जी, अगर आपको ये रेगुलर प्रॉब्लम है कि गले में आपका रेशा रहता है, तो उसका मतलब ये है कि आपको ये प्रॉब्लम साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है, या हम पोस्ट ड्रिपलिंग इसे कहते हैं, ये आपको प्रॉब्लम है। इसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप एक तो ठंडी चीज़ों से, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ों से बचें, और अपनी ग़िज़ा में आप एक तो पानी का इस्तेमाल, वैसे भी पानी बहुत अच्छी चीज़ है, आप अपनी ग़िज़ा में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। और रेशे के लिए आपको ये है कि आप गर्म मशरूबात जो होते हैं, चाय है, ग्रीन टी है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लें, गागल्स करें, आप स्टीम लें, जिसे भाप लेना कहते हैं, तो इससे जो आपके गले का रेशा है वो बहुत हद तक कम होगा इंशाल्लाह। क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान, बोल ला रहा है महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुताल्लिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021-350-91425, 021-3509-1433। लाइव कॉल्स दोपहर 2 से 3 और शाम 5 से 6 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337-0310-377। जवाबात स्क्रीन पर दिए गए औकाते मुकर्ररा में नशर किए जाएंगे। सुबह 10 बजे, सुबह 11 बजे, शाम 7 बजे, रात 8 बजे, रात 10 बजे और रात 11 बजे। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।